बरेली में सोमवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 24 छात्रों को पीएचडी उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में राष्ट्रपति ने पशु सुरक्षा और टिकाऊ खेती को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर सुबह करीब 9:50 पर राष्ट्रपति का विमान उतरा, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से राष्ट्रपति सीधा IVRI परिसर पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ बेहद गरिमामय माहौल में हुआ। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने 24 मेधावी छात्रों को पीएचडी की उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने अपने संबोधन में वैज्ञानिकों की सराहना की और गिद्ध संरक्षण, लंपी वायरस वैक्सीन और टिकाऊ पशुपालन जैसे क्षेत्रों में हो रहे शोध कार्यों की जमकर प्रशंसा की। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। महामहिम राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि हमारे लिए पशु सिर्फ संसाधन नहीं है, वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। मुझे पशु शब्द तक कभी कभी असहज करता है, क्योंकि बचपन में यही हमारे सबसे बड़े सहायक थे। हमारी संस्कृति कहती है कि सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख में यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। राष्ट्रपति ने पशु टीकाकरण की अनिवार्यता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि गांवों में पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए, ताकि पशु पालकों को न केवल इलाज बल्कि सही जानकारी भी मिल सके। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बरेली के सांस्कृतिक इतिहास और IVRI की वैज्ञानिक उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने नाद कॉरिडोर की योजना और लंपी वायरस की वैक्सीन को लेकर संस्थान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। यहाँ पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक, जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले संस्थान ने
इस नगर को एक पहचान दी। इस दौरान पूरे IVRI परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया था। छात्रों, फैकल्टी और अतिथियों में समारोह को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। सी न्यूज के लिए बरेली से राजवीर की रिपोर्ट।